हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल स्लो लेपर्ड डे के बारे में और जानेंगे स्लो लेपर्ड का क्या स्टेटस है वर्ल्ड में और इंडिया में। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल स्लो लेपर्ड डे कब होता है? तो ये होता है 23 अक्टूबर को। कुछ ही दिन पहले ये था। एम क्या होता है इसका, क्यों मनाते हैं हम इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे? टू रेज अवेयरनेस, कंजर्व करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए किसे? स्नो लेपर्ड को। बैकग्राउंड क्या है इसका, कब से हमने इसे ऑब्जर्व करना चालू किया इंटरनेशनल स्लो लेपर्ड डे को? तो सबसे पहले 2013 में हमने इसे ऑब्जर्व किया था। क्यों? बिकॉज अडोप्ट किया था बिशकेक डिक्लेरेशन को। किसके द्वारा? 12 कंट्रीज द्वारा अडोप्ट किया गया था बिशकेक डिक्लेरेशन को ऑन द कंजर्वेशन ऑफ स्लो लेपर्ड। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि बिशकेक डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्नो लेपर्ड से रिलेटेड है। और जो 12 कंट्रीज है जिन्होंने इसे अडोप्ट किया है वो कौन कौन सी है? वो है इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो इन 12 कंट्रीज ने बिशकेक डिक्लेरेशन को अडोप्ट किया है। और सेम दिन यानी कि 23 अक्टूबर 2013 को ही ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। किस लिए? टू एड्रेस हाई माउंटेन डेवलपमेंट इशू यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ द स्नो लेपर्ड एज अ फ्लैगशिप। अब जानते हैं स्नो लेपर्ड के बारे में। टॉप का प्रेडेटर है, फूड वेब में आपको सबसे ऊपर मिलेगा स्नो लेपर्ड। इसे और क्या कहा जाता है? गोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है स्नो लेपर्ड को। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि गोस्ट ऑफ माउंटेन्स किस एनिमल को कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्नो लेपर्ड को ही गोस्ट ऑफ माउंटेन्स कहते हैं। और स्नो लेपर्ड एक्ट करता है एज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम। अगर आपको स्नो लेपर्ड्स मिल रहे हैं माउंटेन में तो मतलब जो हेल्थ है माउंटेन इकोसिस्टम की वहां पर वो अच्छी है। बिकॉज स्नो लेपर्ड टॉप प्रेडेटर है, ये फूड वेब में सबसे ऊपर होगा। अगर आपको स्नो लेपर्ड वहां पर दिख रहे हैं तो यानी कि अच्छी कंडीशन में है माउंटेन इकोसिस्टम आपका। हैबिटेशन की बात करें तो स्नो लेपर्ड lives at high altitude in the steep mountains of central and southern Asia। तो यहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड मिलेगा। नाम में ही स्नो है यानी कि पहाड़ों में होगा जहां पर बर्फ पड़ती होगी स्नो लेपर्ड। They inhabit the higher Himalayan and ट्रांस हिमालयन लैंडस्केप। तो इंडिया में आपको कहा मिलेगा? हायर हिमालय और ट्रांस हिमालयन में। यानी कि कौन कौन सी स्टेट में? जम्मू कश्मीर जो कि यूटी बन चुकी है अब, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो हिमालयन बेल्ट में आपको स्नो लेपर्ड मिलेंगे इंडिया में। और इंडिया एक यूनिक कंट्री है बिकॉज आपको 5 बिग कैट्स यहाँ पर मिलेगी। एक तो जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यानी कि स्नो लेपर्ड, दूसरी है लायन, टाइगर जो कि हमारा नेशनल एनिमल भी है टाइगर, कॉमन लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड। तो ये 5 बिग कैट्स आपको इंडिया में मिलेंगी। स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो हेमिस एक जगह है, कहां पर? लद्दाख में। इसे हम कहते हैं स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। हेमिस नेशनल पार्क भी है एक, और इंडिया का बिगेस्ट नेशनल पार्क है हेमिस। कहां पर मिलेगा आपको? लद्दाख में। यहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलेंगे। थ्रेट की बात करते हैं, कौन कौन से थ्रेट है, क्यों इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है? बिकॉज रिडक्शन प्रे पॉपुलेशन, जिसका ये शिकार करते हैं उनकी पॉपुलेशन में कमी आना। इलीगल पोचिंग, इनका शिकार किया जा रहा है इलीगली। इंक्रीज्ड ह्यूमन पॉपुलेशन इन्फिल्ट्रेशन इनटू द स्पीशीज हैबिटेट, तो ह्यूमंस इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं इनकी हैबिटेट में। इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो इनका इलीगल ट्रेड भी किया जाता है इनके पार्ट्स का और प्रोडक्ट्स का। तो ये सारे थ्रेट है स्नो लेपर्ड को। प्रोटेक्शन की बात करें अगर हम, इसका स्टेटस क्या है? तो अगर IUCN रेड लिस्ट में देखें तो इसे वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। और साइट्स की बात करें
तो अपेंडिक्स 1 में है, और CMS यानी कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज की बात करें तो यहाँ भी ये अपेंडिक्स 1 में है। तो जो अपेंडिक्स 1 में होते हैं, कौन सी स्पीशीज होती है? थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्शन के कगार पर होती है उन्हें रखा जाता है अपेंडिक्स 1 में। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट की बात करें तो शेड्यूल 1 में रखा गया है स्नो लेपर्ड को। और शेड्यूल 1 में जो एनिमल होता है उसे एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी जाती है, और ऑफेंसेस अंडर दिस हैव द हाईएस्ट पेनल्टीज। अगर कोई ऑफेंस करता है, इन्हें किल करता है, तो उसे हाईएस्ट पेनल्टीज दी जाती है। अब कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करते हैं जो लॉन्च किए गए हैं इंडिया द्वारा। सबसे पहला तो है हिमल संरक्षण, एक कम्युनिटी वॉलंटरी प्रोग्राम है टू प्रोटेक्ट स्नो लेपर्ड। और 2019 में फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल भी लॉन्च किया गया था स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट का। सिक्योर हिमालय भी एक प्रोजेक्ट है स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने के लिए, और ये प्रोजेक्ट अभी कहां चल रहा है? कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में ये चलाया जा रहा है। और भी कुछ प्रोजेक्ट है जो स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने के लिए चलाए जा रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। उस स्नो लेपर्ड को 21 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक प्रोग्राम होता है जिसमें 21 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज रखी गई है जिन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उसमें भी स्नो लेपर्ड को रखा गया है। और स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम ये कहां चलाया जा रहा है? पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो ये कहां पर है पार्क? ये दार्जिलिंग में आपको मिलेगा, वेस्ट बंगाल में। पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहां पर है? तो ये है दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।